दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। ये ट्रेडिंग में यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है क्योंकि इसका बहुत तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले होते क्या होता है इंडिकेटर, एमएससीडी इंडिकेटर काम कैसे करता है और कैसे एमएससीडी इंडिकेटर का यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। एमएससीडी एक ट्रेंड को फॉलो करने वाला इंडिकेटर है जो कि दो मूविंग एवरेजों के बीच रिलेशन को सेव करता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। अब चार्ट पर आपको एमएससीडी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये चार चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो आइए इन चारों पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। पहला है एमएससीडी लाइन जिसे हम नीले रंग से इंडिकेट करते हैं और इसको हम फास्ट लाइन भी कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है सिग्नल लाइन जिसको हम स्लो लाइन भी कहते हैं। इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। तीसरा होता है जीरो लाइन जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं और चौथे नंबर पर एमएससीडी हिस्टोग्राम जो कि बेस लाइन के ऊपर नीचे मूव करता है। मतलब ये पास जो कि लाइन के ऊपर नीचे मूव कर रहा है जिसको हम एमएससीडी हिस्टोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनके कलर अलग अलग भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको इनके कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एमएससीडी की सेटिंग में जाकर इन चारों का कलर चेंज कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम इन सारी लाइनों का कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर एमएससीडी लाइन। एमएससीडी 12 दिनों के और 26 दिनों के डिफरेंस से बनता है। अब दूसरी है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन 9 दिनों के एमएससीडी सिग्नल से बनता है। और तीसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिग्नल लाइन और एमएससीडी के बीच का डिफरेंस होता है। तो एमएससीडी काम कैसे करता है? एमएससीडी में मेन प्रकार से दो लाइनें होती है, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें बेस लाइन के ऊपर नीचे घूमते हुए क्रॉस ओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करती है। तो जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस देती है तब ये एक बुलिश क्रॉस ओवर होता है। मतलब यहाँ पर एक बाय का सिग्नल है। और जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस देती है तो ये एक बेरिश क्रॉस ओवर होता है। मतलब ये एक प्रकार से सेल का सिग्नल है। आपको एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉस ओवर और नेगेटिव क्रॉस ओवर दो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों स्थिति में हम ट्रेड कैसे करें इसको हम डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। सबसे पहले बुलिश क्रॉस ओवर की स्थिति को जानते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर हुआ है जहां पर एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस दिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर है। तो ये एक बाय का सिग्नल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है लेकिन बेस लाइन के नीचे हुआ है। ऐसी स्थिति में आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन बेस ओवर से ऊपर चली जाए, तब ये एक बाय का सिग्नल होता है। अब हम बेरिश क्रॉसओवर की स्थिति को देखेंगे। आपको एक बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन के नीचे दिखाई दे रहा होगा जहां पर एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग सा बेरिश सिग्नल है। अब यहाँ पर आपको बेरिश क्रॉसओवर बेस लाइन से ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ऐसी स्थिति में आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे ना आ जाए। दोस्तों एमएससीडी स्थिति में बेस लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये चीज देखना है कि क्रॉस ओवर बेस लाइन से ऊपर हुआ या फिर नीचे। अब हम एमएससीडी को डबल टॉप और डबल बॉटम की मदद से जानेंगे। इन स्थिति में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट में जब भी एमएससीडी लाइन बेस लाइन से ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने के चांस होते हैं। इसका मतलब अब मार्केट बेरिश हो सकता है। इसी तरह जब एमएससीडी बेस लाइन से नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब अब मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अब तक हमने एमएससीडी क्रॉस ओवर डबल टॉप और डबल बॉटम को समझा। अब हम एमएससीडी डाइवर्जन को समझते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास फ्यूचर वीडियो के लिए सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एमएससीडी डाइवर्जन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव डाइवर्जन और दूसरा नेगेटिव डाइवर्जन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस नीचे की ओर जा रही है लेकिन एमएससीडी ऊपर के साइड जाने लगता है। इसका मतलब एमएससीडी इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप आई बटन में जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। तो सेम इसी का अपोजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्राइस ऊपर जा रही है और एमएससीडी ऊपर जाते हुए नीचे की ओर जाने लगती है। इसका मतलब एमएससीडी इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जन हो रहे हैं। इस टाइम पर अगर चार्ट में कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट में बेरिश ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि
आपको इस वीडियो से MACD इंडिकेटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।